हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप जागे हैं तो सो जाइए और सोए हैं तो सबसे पहले जाग जाइए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम आ गया है बहुत नज़दीक। चाहे वो साइंस की तैयारी हो, चाहे वो मैथ की तैयारी हो, चाहे हिंदी की तैयारी हो। अगर आप अभी तक सोए हुए हैं तो जागिए और देखिए कि कितना हम लोगों को पढ़ना है और कितना अभी पढ़े हैं और किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस किस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं और क्या मजबूत करने का ज़रूरत है। ये सारा चीज़ आपको टेस्ट करना ज़रूरी है। नहीं कर पा रहे हैं, मेरे पास आइए, हम टेस्ट करवा देंगे, हम बता देंगे आपको कि आपका तैयारी कितना हुआ है। हम ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ में जहाँ तक देखें तो हर एक चीज़ों को हम लोग करवा रहे हैं, चाहे वो साइंस का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव हो या साइंस का केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव हो या साइंस का बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव हो, सारा हम टोटली करवा दिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहीं और अगर आप ऑब्जेक्टिव देखते हैं कन्फ्यूजिया के मार देगा, इतना ऑब्जेक्टिव करवाएगा, बोलेगा ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा बोल बोल के। लेकिन हम जो एक सटीक बताए हैं कि इतना तुम देख लो, जो भी आएगा इतने आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि इसका बोलने के पीछे रीज़न ये है कि जब आप 10th के सिलेबस को ध्यान से देखते हैं टोटली, तो जब भी आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा, तो सिलेबस जो है एकदम वही रहेगा, उसमें से बाहर कुछ रहेगा नहीं। एकदम एकदम थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। दूसरी बात है कि जो क्वेश्चन पीछे पूछा जा चुका है वही पूछा जाता है, मतलब टाइप एकदम वही रहता है, कुछ बदलता ही नहीं है बिहार बोर्ड। पहले भी मैथ में पूछते आ रहा है हमेशा से। जब आप क्वेश्चन उलट के देख लीजिए, जितना साल पहले का देखना है देख लीजिए उलट करके क्वेश्चन, हमेशा से वो पूछ रहा है एक ही बात। कौन सा बात पूछ रहा है कि इसमें से बताओ कौन जो है अपरिमेय संख्या है, और कुछ दे देता है बटा बटा करके और पूछ देता है कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, या फिर पूछ देगा कौन परिमेय नहीं है कौन अपरिमेय नहीं है, और एकदम रहेगा यही। तो ये तो मैथ में सबसे पहली बात, अब जाकर के पूरा ऑब्जेक्टिव वो देख लीजिए। और ये मैथ की बात है तो ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। सबसे पहली बात आपको ये पता चल गया होगा थंबनेल से कि ये जो है मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। आज हम 100 क्वेश्चन लाए हैं लेकिन बनाएंगे सिर्फ 50। हम आपको सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे कि मैथ जब आप वहाँ पे अटैम्प्ट कीजिएगा, मैथ में जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो कितना भी आता हो, कितना स्टूडेंट से सुनिएगा कि टाइम में नहीं बच पाता है, ऐसा सुनते होंगे। तो टाइम में नहीं बच पाता है, पता है क्यों? जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है जिसको सब आता है उसके पास भी टाइम नहीं बच पाता है। पता है क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कबिलाठे बनता है। तो आपको कबिलाट नहीं बनना है। हम जो बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिएगा, बहुत बेहतर कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन बनाइएगा। 100 क्वेश्चन में मात्र 50 क्वेश्चन बनाएंगे और कम समय में कैसे बना पाइएगा आप, जो हम आपको बताएंगे, और कैसे कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किन किन चीज़ों को बातों को ध्यान रखना है, पूरा बताएंगे। मतलब कि कुल मिलाकर के समझ जाइए कि एज अ स्टूडेंट हम आपको अभी सिखाएंगे कि कैसे आप एग्ज़ाम में, सोचिए अभी बैठे हुए हैं तो कैसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, किन किन क्वेश्चनों को छोड़ना भी है और किन किन को बनाना भी है। पढ़े वाला बुतरू खाली बनावे पे लगल रहता है, छोड़ना नहीं जानता है, वहीं पे वो टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा देता है। कुछ क्वेश्चन आपको आपके टाइम खराब करने के लिए भी दिया गया है। एग्जामिनर जब क्वेश्चन सेट कर रहा था ना, तो वो ये भी सोच रहा था कि हम ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं जिससे पढ़ने वाला स्टूडेंट फुल कॉन्फिडेंस में रहेगा और उसका टाइम खराब होगा। तो कुछ क्वेश्चन टाइम खराब करने के लिए भी दिया जाता है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपको बताएंगे कि सटीक 50 क्वेश्चन कैसे बनाना है, जो कि आप कभी भी उठा करके देख लीजिए, कोई भी साल का क्वेश्चन एकदम यही टाइप रहता है, जो कि इस मॉडल पेपर, इस 2026 के मॉडल पेपर में है। कुल मिलाकर के बात समझ में आया कि इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? तो इस वीडियो में हम लोग टोटली डिस्कस करने वाले हैं कि अभी आप फील कीजिएगा कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं तो कैसे आपको क्वेश्चन बनाना है और कौन कौन छोड़ना है, कौन कौन बनाना है। 100 क्वेश्चन है, 50 बनाएंगे, ठीक है। तो पहला से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अब ये क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है, और हमेशा घुमा घुमा करके कैसे पूछा जाएगा, कभी पूछ देगा कि कौन जो है परिमेय है, कभी पूछ देगा कि कौन जो है अपरिमेय है, ऐसे करके पूछ देगा। कभी पूछ देगा कौन परिमेय नहीं है, कभी पूछ देगा कौन अपरिमेय नहीं है। तो इस पे भी ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ देता है कि कौन परिमेय नहीं है, तो परिमेय नहीं है मानने का मतलब क्या हुआ? परिमेय नहीं है कहने का मतलब हुआ कि वो संख्या क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय होगा। ये क्वेश्चन से रिलेटेड है। यहीं पे जो पूछ रहा है ना कि कौन जो है परिमेय है, यहीं पे पूछ सकता था कि कौन परिमेय नहीं है, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना था। या फिर दूसरा टाइप का क्वेश्चन, ये तो जो टाइप क्वेश्चन पूछा वो बताएं। दूसरा टाइप ऐसे पूछ सकता था आपसे कि कौन जो है, सबसे पहली बात पूछ सकता था कि कौन जो है परिमेय है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन जो है परिमेय है, या फिर आपसे पूछ सकता था कि कौन जो है अपरिमेय नहीं है। दोनों बात सेम ही है, या तो बोले कि परिमेय है या तो बोले अपरिमेय है, दोनों बात सेम ही है। तो या तो ऐसे पूछेगा, लेकिन इसमें ऐसे पूछा है तो बस हम बता रहे एक टाइप। तो अब इसमें जैसे ही सब देखेगा
तो किसी को लगेगा कुछ, किसी को लगेगा कुछ, किसी को लगेगा कुछ, किसी को लग सकता है कि 1400 ये 441 रूट अंडर ये अपरिमेय है, किसी को लग सकता है कि 2209 है, ये नहीं निकलेगा, किसी को लग सकता है ये, ज़्यादातर को तो ये लगेगा कि 2601 है, लेकिन जब आप तीनों को निकाल करके निकालिएगा तो निकलेगा। लेकिन जब इसको ध्यान से आप देख लेते एक बार, तो इतना ABC में दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं था, टाइम बर्बाद करने का जरूरत ही नहीं था। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ज़्यादा क्या 50 करना है, 100 में 50, तो आपको इतना माथापेची करने की कोई ज़रूरत नहीं है। करना क्या है, इसको ध्यान से देखिए आप, 100 तो नीचे जो 100 है 2/100 है, तो नीचे जो 100 है वो तो फटाक से निकल जाएगा 10, लेकिन ऊपर तो दूर ही ना जाएगा। अब इसमें इस क्वेश्चन में हम अभी बोल बोल के समझा रहे हैं तो ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आपको एकदम फटाक से ये बात सोचना है और बना करके निकल जाना है कि ये हमारा, यानी कि अभी हम कुल मिलाकर के यहाँ पे 1 घंटा समय ले सकते हैं इस 50 क्वेश्चन को बनाने में, या ज़्यादा ले सकते हैं। तो मेरा काम है समझाना, इसलिए ज़्यादा ले रहे हैं। लेकिन आप एज ए स्टूडेंट वहाँ पे किसी को समझाना थोड़ी बैठिएगा, जो हम तरीका बता रहे हैं उसको सिर्फ एब्जॉर्व कर लीजिएगा और वही वहाँ पे यूज़ कीजिएगा। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा समय तो नहीं लगाना पड़ेगा, कम समय में बना के बैठ जाइएगा। हम जो बताएंगे ना तरीका, उसको यूज़ कीजिएगा ना, 1 घंटा की जगह आप 40 मिनट में बना के बैठ जाइएगा सारा क्वेश्चन, इतना आराम से। यहाँ पे जैसे हम बता रहे हैं, सारा टाइप बता रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन अपरिमेय है। इधर उधर दिमाग एक बार गौर से जो है चारों ऑप्शन जरूर देखना है। जब भी आप ऑप्शन बनाइएगा ना, चारों ऑप्शन एक बार गौर से देख लेना है। अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट लग रहा है, फटाक से आप समझ जाइएगा। तीनों को देखते पहले से ही कोई शुरुआत कर देता पहले ऑप्शन से कि इसको देखते निकाल के निकलता है कि ना, इसको तो निकाले में सबके लग जाएगा। लेकिन जैसे वो डायरेक्ट सिर्फ डी को देखता तो समझ जाता कि दू तो निकलेगा है ही नहीं, यही सिर्फ अपरिमेय होगा। हमारा पहला का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। पहला का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों के लसाअ। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे हम अभी छोड़े हैं, जो कि हम लेके चलेंगे। क्या छोड़े हैं कि अगर वहाँ पे हम लोग 100 क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या बार बार गिनेंगे कि 100 में 50 क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या बार बार हम लोग काउंट करेंगे, वहाँ पे गिनते रहेंगे कि 50 हुआ कि नहीं, 50 हुआ कि नहीं। वहाँ पे हम लोग नंबर देते जाएंगे। रियल नंबर तो 1 है, रियल नंबर इसका क्या है 1 है, लेकिन खुद से एक नंबर देते जाना है कहीं पे इसके नीचे कि हम लोग कौन सा नंबर क्वेश्चन बनाए हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन ये बनाए हैं, ये हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा। तो अगर ये बनेगा तो यहाँ पे दूसरा नंबर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अब वहाँ पे जब आप कलर कीजिएगा ना, वहाँ पे जब आप कलर कीजिएगा तो एक बात बताइए, इसके लिए कर दीजिएगा कि नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का बन गया है तो वहाँ पे लिख दीजिएगा फर्स्ट का डी, लिख क्या दीजिएगा, कलर कीजिएगा, फर्स्ट के डी कॉलम में कलर कीजिएगा ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन बना लिए हैं फटाक से, तो यहाँ पे सेकेंड नंबर दे देंगे और सेकेंड का डी क्वेश्चन कलर करेंगे। और दिक्कत कहाँ होता है, जो हम बताना चाह रहे हैं उसमें दिक्कत ये होता है कि हो सकता है सेकेंड ना बना करके हम डायरेक्ट थर्ड बनाए, सेकेंड ना बना करके हम डायरेक्ट क्या बनाए, थर्ड बनाए। तो ये थर्ड क्वेश्चन तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये थर्ड क्वेश्चन मेरे लिए दूसरा क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम 2 ही क्वेश्चन अभी तक बनाए हैं। तो यहाँ पे नंबर हम 2 देंगे कि 2 क्वेश्चन मेरा हो गया, नीचे में लिख देना, ठीक है फटाक से। और अगर दिक्कत ये होगा कि जब आप कलर कीजिएगा तो गलती से ये देख करके नहीं कलर कर दीजिएगा कि दूसरा के हम लोग बनाए हैं, नहीं, हम लोग तीसरा का वहाँ पे आंसर देंगे। हाँ, सिर्फ ये दिक्कत होगा, लेकिन ये बहुत यूजफुल चीज़ है नंबर देना। इससे क्या होगा, आपको बार बार काउंट नहीं करना पड़ेगा, ऐसे बार बार आपको काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, कर रहा है इसको हम लोग दूसरा क्वेश्चन मानते हैं। 2 क्वेश्चन हो गया, पहला बन गया, दूसरा 50 को बनाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों के लासा तथा मसा समान हो तो संख्याएं होगी। कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांक है जिनके लासा और मसा दोनों समान है, तो वो क्या होंगे, अभाज्य होंगे, बराबर होंगे, सअभाज्य होंगे, या क्या होंगे, तो क्या होंगे, वो बराबर होंगे। जब लासा मसा समान होगा तो वो क्या होगा, बराबर। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बनेगा हम लोगों से। तीसरा कह रहा है कि इसको पी बटा क्यू के रूप में बदलो, यही ना कह रहा है। तो सिंपल इस तरह का क्वेश्चन जब रेखिंग दे देना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। जब ऊपर में 1 दिख गया ना तो भुला जाओ, पढ़ा है नहीं पढ़ा है सब भुला जाओ। 1 दिख गया, रेखिंग दिख गया, 1 2 3 4, नीचे 4 को 9 दे दो, 1 के नीचे 4 को 9, 1 2 3 4 5 को 9 दे दिए है ना, 4 को 9, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा का आंसर ए हो जाएगा। ये था हमारा कैवा नंबर क्वेश्चन है, ये हमारे लिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे लिए भी है। 3 क्वेश्चन हमारा बन गया है। नंबर देने का मतलब यही है कि हम चेक कर रहे हैं कि कितना हम बनाए हैं, ठीक है। चौथा नंबर देखो, क्या हम चौथा बना पाएंगे, अगर बनाएंगे तो ये हमारे लिए, ये याद रखना है कि पीछे कितना नंबर दिए थे, तीसरा, आगे कितना देंगे, चौथा। कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्याओं का रूप होता है। विषम संख्याओं का रूप क्या होता है किसी पूर्णांक के लिए, क्या m होता है कि 6m होता है कि m+1 होता है कि 6m+1 होता है। कह रहा है ना कि 1 से लेकर के कोई भी संख्या रखो,
और रखने पर हमेशा जो है विषम संख्या किस में आएगा, इसमें 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 किस में आएगा, तो एक ही सिचुएशन में आएगा। कौन सा सिचुएशन में आएगा, 6m+1 में। आप m की जगह पे कुछ भी रखिए, m की जगह पे कोई भी पूर्णांक रखिए, कुछ भी क्या, कोई भी पूर्णांक रखिए, तब जो है विषम संख्या ही आएगा। तो विषम संख्या का रूप यहाँ पे हमारे लिए कौन सा हो गया, डी हो गया। कौन सा हो गया, डी हो गया। किसी पूर्णांक के लिए विषम संख्याओं का रूप कौन सा हो गया, डी हो गया। ये था हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाए थे जो, ये था हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन, और ये है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन, और हमारे लिए भी ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन हम लोगों का बन गया ना। अब फटाक से फिर आगे बढ़ेंगे और तुरंत बनाएंगे हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन। क्या 5वां नंबर क्वेश्चन हमसे बनेगा, मान लो दिख रहा है बढ़ के, टेंशन नहीं लो, 100 ऑप्शन है, कोई ना कोई बने हुए करेंगे। लग रहा है माथा दर्द है, छोड़ो इसको। अभी हम लोग कितना बनाए, बस ई खाली याद रखना है, इसको मत भूलना है। तो पेज पलट के फटाक से देख लीजिएगा कि 4 गो अभी हम लोग बनाए हैं। कितना बनाए हैं, 4 गो बनाए हैं। 3 था, 4 था, 4 गो बनाए थे। चलो 5वां नहीं बनाते हैं। तो अब अगर मानो हम ई बना रहे हैं, अगर मान लो हम ई बना रहे हैं, तो ई हमारा तो छठा क्वेश्चन है, लेकिन हमारे लिए कैमा क्वेश्चन है, हमारे लिए 5वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारे लिए 5वां है, लेकिन है रियल में ये छठा नंबर क्वेश्चन। तो वहाँ पे कलर भी करेंगे तो वो छठा का करेंगे, 5वां का नहीं कर देना। ये तो काउंट के लिए लिख रहे हैं ना, ताकि बार बार हमको काउंट नहीं करना पड़े, हाँ, इसलिए लिख रहे हैं। 5वां पे पहुंच गए हैं। कह रहा है करनी घात 3 है और रूट 81 है, तो पारगम्य में कर्ण गुणांक कौन है। सबसे पहले रूट 81 को हम लोग निकालेंगे। तो रूट 81 को कैसे निकलेगा, तो करनी घात में अगर 3 है तो 3 के बदले 1 निकलेगा। जब कुछ नहीं रहता है ना, जिसका मतलब करनी घात 2 रहता है, तो 2 के बदले 1 निकलता है, जो हम लोग रूट चढ़ाते हैं। तो करनी घात में 3 है, यानी कि 81 को हम लोग तोड़ेंगे, 3 तिया 9 तिया 1, मतलब कि ये 3 के बदले तो 1 3 निकल जाएगा, यानी 3 और करनी घात 3 रूट 3, यानी कि अंदर में बच जाएगा क्या, 1 रूट 3 बच जाएगा। तो इसको क्या गुना करे कि ये परिमेय हो जाए, 1/3 गुना करेंगे तो होगा, नहीं होगा। 3 गुना करेंगे तो होगा, नहीं होगा। 3 रूट 9 करेंगे, नहीं। करनी घात में 3 है, रूट में 9 है, ये नहीं होगा। लेकिन इसको करेंगे तो हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। यानी 5वां हमारे लिए है, नंबरिंग 5वां है, लेकिन रियल में छठा है। तो वहाँ पे छठा में एक होगा ऑप्शन ए, एक होगा ऑप्शन बी, ऐसे करके एक होगा ऑप्शन सी, एक होगा ऑप्शन डी। तो जा करके फटाक से आप किसको कलर कीजिएगा, डी को कर दीजिएगा, डी को कलर कर दीजिएगा ना। और वहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हमारा जो है छठा क्वेश्चन, ऐसा ना कि यहाँ 5वां नंबर हम ये तो काउंट के लिए दिए ना, बस यहाँ पे ये हम सोचेंगे ये मेरा बैड हो जाएगा, जो हम अच्छा बताने चाह रहे हैं ना, इसका रिपोर्ट बैड तभी हो जाएगा जब स्टूडेंट ऐसा भूल जाएगा और 5 सोचेगा कि 5वां, और 5वां जाकर के कलर कर देगा। नहीं होगा, ध्यान रखो, ये 5वां हम काउंट के लिए दे रहे हैं, छठा का डी होगा, बस ये ध्यान रखना, बहुत मस्त करेगा। बोल रहे हैं ना 40 मिनट में बना के आ जाएगा पक्का। तो ये हमारे लिए 5वां क्वेश्चन था, लेकिन रियल में छठा क्वेश्चन है, छठा का डी होगा, हम लोग बना चुके हैं। अब छठा के बाद पहुंचते हैं हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन में। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या हम लोगों से बनेगा, ये तो है 7वां, लेकिन हमारे लिए कितना क्वेश्चन है, हमारे लिए छठा क्वेश्चन है। क्योंकि पीछे जाकर फटाक से देखो, न विश्वास है तो कितना क्वेश्चन तक बनाया है, तो पीछे देखो तो हम लोग बनाए हैं 5वां नंबर तक। कितने तक बनाए हैं, 5 क्वेश्चन बनाए हैं। फिर आगे हम लोग कितना क्वेश्चन बना रहे हैं, छठा क्वेश्चन बना रहे हैं। कितना है, छठा। अब देखो कह रहा है इतना और इतना का मासा है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार देखें पूछा है, इस बार मॉडल पेपर में दे दिया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, मुआसा निकालने के लिए बहुत सबसे आसान क्वेश्चन हमको यही लगता है। देखिए अब ध्यान से पहले समझिए बात क्या है। दिया हुआ है कि 36 x⁵ y का स्क्वायर, फिर है कि 54 x⁴ y के पावर 3। अगर आप कॉमन लेना जानते हैं ना, तो ये क्वेश्चन एक बार में बनाइएगा। 90 x⁴ y के पावर 4, इसका मासा कह रहा है। सब में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन क्या निकाल सकते हैं, तो x तो अधिकतम से अधिकतम हम लोग 4 निकाल सकते हैं, यानी x⁴ होगा। x⁴ किसमें किसमें है, इसमें है, उसमें है, ये दोनों में तो नहीं है, ये दोनों में होगा। y की पावर अधिकतम कितना निकाल सकते हैं, अधिकतम 2 ही निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 है, तो x⁴ 2 होगा। अधिकतम इसमें 2 ही है, तो 2 ही निकाल सकते हैं। 3 4 3 निकालेंगे तो 3 इसके पास सही नहीं, कहाँ से देगा, यानी कि हमारा इसमें ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे भी नहीं कर सकते थे, या फिर आप जब ध्यान से देखिएगा तो आपको इसी में दिख जाएगा। 36 है, 54 है, 90, 36 है, 54 है, 90। अब सभी को ध्यान से देखिए और कौन सा किसका पहाड़ा आप पढ़िएगा तो तीनों का तीनों आएगा। सबसे पहली बात तो 90 का जब पढ़ेंगे तो सिर्फ 90 ही आएगा, 54 और 36 तो छूट जाएगा, और मासा में तो तीनों आना चाहिए, महत्तम निकाला। 36 का पढ़ेंगे तो 36 भी आएगा, 54 भी आएगा, 90 भी आएगा, इसमें आ सकता है। लेकिन ई और ई तो पहले ही कट जाता है, ई में नहीं आएगा। अब इस दोनों में तो ठीक है आ रहा है, लेकिन अब देखो कि x जब हम निकालेंगे तो x⁴ इससे निकालेंगे तो इसमें 1 बचेगा, इसमें भी 4 निकल जाएगा, इसमें भी 4 निकल जाएगा। y की पावर 2 निकालेंगे तो इसमें भी 2 निकल जाएगा, इसमें 2 निकलेगा, 1 बचेगा, इसमें 2 निकलेगा, 2 बचेगा। और ये कह रहा है कि x की पावर 2 ये निकालेंगे। बताओ तो x की पावर जब 2 ये निकालेंगे तो क्या 2 से ज़्यादा हमारे पास नहीं है,
दूसरे ज़्यादा निकाल सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हम मतलब एक ठेठ भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाने का तरीका एक अलग होता है, उसमें डिटेल से आपको बताया जाता है कि कैसे कैसे हो रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आपको डायरेक्ट कैसे याद रहे, समझ रहे हैं बात को। हाँ, ये हमारे लिए छठा क्वेश्चन था। अब फटाक से वहाँ पे जा करके देखिएगा कि सातवां का रहेगा ए बी सी और डी, ऐसे रहेगा। ऐसा नहीं कि छठा में जाके कलर कर दीजिए, कहीं के एग्जाम छो लिख लेंगे, भुला के भी नहीं कीजिएगा, ये बात सिखा रखिएगा। तो हमारा सातवां का कौन हो गया, ए, तो ए को क्या करेंगे, अच्छा से सुंदर से कलर कर देंगे। ये था हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां के बाद देखते हैं हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन। क्या 8वां हमसे बनेगा, देखो ध्यान से। अब क्या 8वां बनेगा तो बनाएंगे, नहीं बनेगा छोड़ देंगे। कह रहा है यदि मान लो बनेगा तो हमारे लिए क्या नंबर क्वेश्चन होगा, अगर मान लो 8वां हमसे बनेगा तो हमारे लिए क्या नंबर क्वेश्चन होगा। तो याद रखना ये हमारे लिए 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन बन चुका है, इसको मिला करके अभी हम लोगों को 50 पुराने के लिए 43 क्वेश्चन और बनाना है, ध्यान में रखो। फटाक से क्या करना है, इतना को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडन इसमें निकाल देना है, क्योंकि 2 के पावर कुछ, 3 के पावर कुछ और 5 के पावर कुछ के रूप में आएगा। तो 1440 का हम लोग अभाज्य गुणनखंडन निकाल लेंगे तुरंत। 2 बार में लगाएंगे 7, 2 720 आएगा। फिर 2 बार में लगाएंगे कितना आएगा, 2 3 के 6, 2 6 12, 360 आएगा। 2 बार में लगाएंगे कितना आएगा, 180 हो जाएगा। फिर 2 बार में लगाएंगे, हाँ बोलिए, 100 रुपया ना। 2 बार में लगाएंगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर 2 बार में लगाएंगे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। फिर लगाएंगे कितना बार में लगाएंगे, 5 4 9 3 बार में लग जाएगा, 15 3 45 हो जाएगा। फिर 3 बार में लगाएंगे, 5 3 15 हो जाएगा। 2 के पावर कितना हम लोग लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5। 3 के पावर कितना लिखेंगे, 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 लिख दिए। अब हम लोगों को देखना है, क्या देखना है कि इसको हम लोग कैसे ऐड करते हैं। अब यानी कि जब हम लोग लिखे हैं तो यह आया है 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 के रूप में, यही ना आया है। और कह रहा है करने के लिए P प्लस Q माइनस R। P का मान कितना है 5, प्लस Q का मान कितना है, Q का मान है 2, माइनस R का मान कितना है 1। 5 2 7, 7 में से 1 गया, 7 में से फिर 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। अब देखिए ये क्वेश्चन मतलब टाइप जो है वो तो रहता ही है, वो तो चेंज होता ही नहीं। तो अगर यही क्वेश्चन आपको पूछ देता है एग्जामिनर और थोड़ा सा डिजिट चेंज कर देता है तो क्या आप नहीं बना पाइएगा, पावर को जोड़ना है घटाना है नहीं कर पाइएगा, आराम से कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हमारे पास कितना क्वेश्चन हुआ, 7 क्वेश्चन बन गया। ये देखो दिख रहा है हम लोग को पेज में, देखिएगा 7 बन गया। फिर नेक्स्ट पलट 8वां नंबर का कलर कर दीजिएगा, 8वां का कौन सा है, ये कलर कर दीजिएगा। 7 क्वेश्चन तो बन गया है। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन बनाएंगे, अब हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन देखने का रहा है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है। ये हमारे लिए कौन सा क्वेश्चन होगा, 8वां नंबर क्वेश्चन होगा। कह रहा है किसका दशमलव प्रसार अशांत है। शांत अशांत क्या होता है, एक क्वेश्चन आप कभी भी क्वेश्चन बैंक उलट के देख लीजिए, कौनों साल का एक क्वेश्चन ये रहता ही है, कौन शांत होगा कौन अशांत होगा। तो अगर आप पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो सिंपल वे में याद रखिएगा कि शांत कब होगा और अशांत कब होगा। जब कोई भी संख्या हो, ऊपर उस मतलब नहीं है कोई भी संख्या हो, नीचे जब हम उसका अभाज्य गुणनखंडन करते हैं तो तब उसका जो पावर आना चाहिए वो तो या तो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए, या तो केवल 2 होना चाहिए या तो केवल 5 होना चाहिए, या तो दोनों होना चाहिए या तो अकेले अकेले दोनों होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और आ गया तो वो अशांत हो जाएगा। तो जब आप 9वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो इसमें सभी में केवल यही ठीक आ जाएगा, लेकिन इसमें नहीं आएगा। 462 को जब आप कीजिएगा ना अभाज्य गुणनखंडन करके देखिए, केवल 2 और केवल 5 आना चाहिए या 2 और 5 आना चाहिए, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं आना चाहिए। हमारा 8 क्वेश्चन बन गया। अब ये हमेशा एक क्वेश्चन रहता ही, तो अगर आप इसका टाइप समझ गए हो तो नहीं बना लीजिएगा। हाँ, ये था हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर और हमारे लिए क्या क्वेश्चन था, हमारे लिए 8वां क्वेश्चन था। ये था हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन था हमारे लिए। ये हो गया हमारे लिए 9वां, हमारे लिए क्या क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, यानी 9 को बनाए, और ये रियल में है 10वां क्वेश्चन। करे यदि n एक प्रकृत संख्या है, क्या ये बनेगा, सबसे पहले ये भी देखते रहना है, नहीं बनेगा छोड़ते जाओ, अभी बहुत है। हम लोग तो अच्छा स्कोर पे हैं, 9 क्वेश्चन बनाने वाले हैं, लेकिन हम लोग बहुत आगे पहुंच चुके हैं। तो क्या ये क्वेश्चन बनेगा 10वां, मान लो नहीं बनेगा छोड़ दो। याद रखो, क्या याद रखो कि हम लोग कहीं पे भुला जाता है, पेज पर पलट एक बात हाथ में से लिख लेना कि हम लोग 9वां क्वेश्चन को बनाने वाले हैं, 8 कंप्लीट कर चुके, ऐसे कर ली। यानी कि अगर देख लो 10वां बन रहा है, नहीं बन रहा है, आगे बढ़ो। 11वां करा इतना कमासा नहीं बन रहा है, मान लो छोड़ते जाओ, जो बनेगा देखेंगे, जो हल्का लगेगा वही बनाएंगे। देखो 12 इतना 10 स्थान शांत होगा, छोड़ो ये भी नहीं समझ में आ रहा।
13 देखो इतना 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 हो तो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ क्या हो सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन को देखो क्या ये बन रहा है, नहीं बन रहा, छोड़ो हटाओ। देखो 14 नंबर क्वेश्चन आ गया इजी क्वेश्चन आ गया हमारे लिए। क्या क्वेश्चन है भाई, तो हमारे लिए ये 9वां क्वेश्चन है। ये है 14 नंबर क्वेश्चन, वहां पे भरेंगे 14 के ए बी सी और डी, 14 के ए बी सी डी में कुछ में भरेंगे, लेकिन हमारे लिए 9वां नंबर क्वेश्चन है। कह निम्नलिखित में कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है, कौन जो है बहुपद नहीं है। तो बहुपद पता है इतना कंफ्यूजियल दे दिया है, सिर्फ सिंपल है। बहुपद का रूल क्या है कि अगर किसी के चर और चर पद, सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि ये जो है ये हो गया हमारा चर पद, वाई हो गया चर पद, वाई हो गया चर पद, 2 हो गया अचर, √5 हो गया अचर। तो कभी भी चर पद में पावर या तो माइनस में आ गया या तो बटा में आ गया, तब या तो माइनस में आ गया या तो बटा में आ गया, तो वो जो है क्या कहलाएगा, वो जो है कहलाएगा कि बहुपद नहीं है। वो क्या कहलाएगा कि बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे ए जो है इसको देखिएगा तो ये इसमें तो चार पद में कोई लेना देना है ही नहीं, सब ठीक है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 सब आप देखिएगा। फिर लास्ट में जब आप सी को देखिएगा ना, तो सी में देखिए √y आ गया। तो √y का मतलब है कि y का पावर, रूट का मतलब क्या होता है कि पावर में 1/2, यानी कि चर के पावर में 1/2 आ गया, ये हमारा बहुपद नहीं है। ये हम लोग बना लिए 14 नंबर क्वेश्चन कि सी नंबर जो है ये हमारा बहुपद नहीं है। हमारे लिए कैमा क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन, लेकिन कलर करेंगे इसमें 14 में, 14 का कौन सा, सी में जाकर सुंदर से कलर कर दीजिएगा। कोई दिक्कत होगा इसमें 14 तक में, बताइए कोई दिक्कत होगा। अब 14 के बाद अभी 9 नंबर पे पहुंचे हैं ना, 9 हो गया, अब हम लोगों को 9 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोगों को 10वां नंबर क्वेश्चन बनाना है, ये ना करना है। तो ध्यान से देख लो, अगर आपको लगता है कि यहाँ के बाद लगातार बन रहा है तो ठीक है, तो छोड़ देगा। बहुत क्वेश्चन है और कंफर्म है 100% कि 50 क्वेश्चन बहुत हल्का हल्का रहता ही है उसमें। आप जब देखिएगा ना तो 50 क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा ही। तो आप बस उसको चूज कर लीजिएगा। और 3 घंटा 15 मिनट समय मिलता है, तो 15 मिनट समय मान लीजिए आपको एक बार एक झलक पूरा क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। एक झलक पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा किस किस तरह का क्वेश्चन है, और उसको जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। और हमको कौन कौन हल्का है, हम कौन बनाएंगे और कौन कम समय में बनाएंगे। जरूरी नहीं है कि सब हम जो बनाएंगे, हम जो आता है वही बनाएंगे, नहीं, कौन कम समय में हम बनाएंगे, कौन सबसे मजबूत चैप्टर है हमारा, उससे ज़्यादा बनाएंगे हम लोग। तो 15 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये ज़्यादा इधर उधर हो रही है, तो मतलब लगता है कि गुना उना करे पड़ेगा। टाइम पर वाले को छोड़ो इसको, अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। जब नया अपॉर्चुनिटी बचेगा तब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे जल्दी जल्दी कम समय में। 16 नंबर क्वेश्चन, और ये भी याद रखना है, लिख लेना अगर नहीं याद, तो ये हमारे लिए 10वां क्वेश्चन होगा। अगर हम 16 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं तो मान लो हम इसी को बना रहे हैं, ये हमारे लिए क्या नंबर क्वेश्चन होगा, 10वां नंबर क्वेश्चन होगा। करे यदि बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक 5 हो तो p ऑफ x का गुणनखंड कौन हो। करे p ऑफ x का एक शून्यक 5 हो, यानी कि x बराबर 5 हो, तो इसका एक कौन सा गुणनखंड पॉसिबल है। बहुत इजी है, एक अगर शून्यक 5 है तो एक गुणनखंड x - 5 पॉसिबल है। कौन सा है, ए। हमारे लिए 10वां क्वेश्चन, 10 लिख देना, याद रहेगा, बार बार गिनल जाएगा पीछे कि कितना बनाए हैं। लेकिन ये जो है 16 का कौन सा है, ए बी सी या डी, कौन सा है, तो 16 का ए पे कलर कर देंगे। 16 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं और हम लोग 10 क्वेश्चन बना लिए हैं, मात्र 40 क्वेश्चन और है ना। तो यहाँ से आपको ये समझ में आना चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए, ये बहुत कारीगर और इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। 2-3 चीज़ों जो हम बताते जा रहे हैं, कैसे फील आ रहा है आपको, वो बात को सुनना है, समझना है और एकदम वैसे ही करते जाना, तभी आप बेहतर कर पाइएगा। 10 क्वेश्चन बना चुके हैं, तो अब हम लोगों को देखना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा, उसी को बनाते जाना है। अब याद रखना है कि 10 को बनाए हैं लेकिन 16 में भूल गए, क्या 17 बनेगा। तो अगर लग रहा है कि ज़्यादा कैलकुलेशन है, समय बर्बाद हो जाएगा, चलो फटाक से भागते हैं यहाँ से। 17 के बाद देखो 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुपद इतना 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 का घात क्या होगा। घात सिर्फ पूछ रहा है, मतलब देख के बता सकते हैं कि घात क्या होगा। यानी कि ये हमारे लिए कौन सा क्वेश्चन होगा, तो ये हमारे लिए होगा 11 नंबर क्वेश्चन। कौन सा होगा, 11 नंबर क्वेश्चन होगा। बहुपद x - 2 और x + 2 प्लस x³ - x इंटू x + 1 का अधिकतम घात जो होगा वही इसका घात होगा। तो अधिकतम घात देखने के लिए सब गुना करे नहीं बैठ रहा है, पहले देखना कि कौन सा ब्रैकेट जो गुना के रूप में है। तो गुना के रूप में ब्रैकेट ये वाला है, गुना के रूप में ब्रैकेट ये वाला और ये वाला है, ठीक है। तो अब देखो कि अधिकतम घात किसके पास है, इसके पास है अधिकतम। सब अब सबसे अभी अधिकतम इसके पास है 3, तो फटाक से 3 टिकने लगा, मारेगा चरपटा से। देखो अब ये 3 किसके साथ गुना होगा, ये 3 तो इसी के साथ गुना होगा, बाकी कितनों गुना होगा तो 3 से तो कम ही ना आएगा, कि 1 और 1 2 ये होगा। लेकिन 3 वाला जब 1 से गुना होगा तो इसका घात जुड़ेगा, तो 3 और 1 4, अधिकतम घात 4 बनेगा और 4 से ज़्यादा नहीं बनेगा। हमारे लिए 11वां क्वेश्चन है, लेकिन बनाए हैं 18 नंबर क्वेश्चन। वहाँ पे कलर करना है 18 के ए में जा करके। समझ में आया, ऐसे सोचना। क्या 18 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आया आपको। अब देखो 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन अगर देखेंगे तो ये कह रहा है कि इतना इतना का आरेख कैसा होगा। बात के मतलब आप डीपली नहीं पढ़े हैं, आपको पते नहीं,
कोई दिक्कत नहीं, हम उसी स्टूडेंट के लिए तो है ही हैं कि जिसको नहीं पढ़ा है, ध्यान नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, आओ ना बताते हैं। एक वीडियो में अगर आप चाहते हैं ना कि मैथ्स को क्रैक कर लें, हम आपको एकदम ऐसा रूल बताएंगे कि एक वीडियो में क्रैक कर लीजिएगा। क्वेश्चन वर्ड को देखिए ऐसा ही रहेगा, कुछ अलग रहेगा ही नहीं, हम तो चीख चीख के बोल रहे हैं, ऐसा ही रहता है, ऐसा ही रहेगा, कुछ चेंज होता ही नहीं है वहाँ पे, बस डिजिट इधर उधर कर देगा, आप उसी में कंफ्यूज आ जाते हैं। जैसे कि 20वां नंबर क्वेश्चन है, 19वां नहीं बना, 20वां देखते हैं, तो 20वां भी अगर नहीं बन रहा है तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, मत बने। फिर 21वां नंबर को देखेंगे, तो 21वां कह रहा है इतना इतना इतना, ये लग रहा है कि बन जाएगा, तो ठीक है बनाते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 21वां, लेकिन ये हमारे लिए कौन सा क्वेश्चन होगा ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो हम लोग बना रहे हैं 21 नंबर क्वेश्चन, ये हमारे लिए कौन सा क्वेश्चन होगा। तो इसको अगर पीछे थोड़ा सा आगे फटाक से पीछे पेज पलटिएगा, गिने से तो आसान है ना, आप गिनने बैठिएगा उससे तो आसान है, फटाक से देख लीजिएगा कि हम लोग 11 क्वेश्चन बनाए थे। 21वां नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि हमारे लिए ये हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन, होगा ना, बिल्कुल। 3 पर पावर x प्लस वाई बराबर 3 पर पावर x माइनस वाई बराबर 27। जब भी पावर समान, बेस समान हो तो पावर जो है वो भी इक्वल हो जाता है, जब भी बेस इक्वल हो तो पावर भी इक्वल हो जाता है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई, ऐसे हो सकता है, ठीक है, बराबर में रूट 7 है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को y का मान कर रहा है ना, ठीक है, रूट 27 जो दिया उसको रहने दो, यहीं से निकाल लेते हैं हम लोग, y चल जाएगा उधर, ठीक है, y अगर उधर चल जाएगा और x इधर चल जाएगा तो ई एक्स प्लस में इधर आएगा तो x माइनस में, तो x कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, x माइनस एक्स बराबर माइनस वाई, ये माइनस माइनस एक्स में से एक्स दिया, जीरो बचा, माइनस वाई और माइनस वाई कितना हो जाएगा, -2y, -2 इधर गुना में इधर आएगा, भागा में आ जाएगा, y बराबर 0 बटा -2 आएगा, y का मान कितना आ गया, 0 आ गया, आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर ऐसा रहेगा जो कि बहुत इजी रहेगा, इजी वे में, बस आपको उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है, नहीं पता है तो अभी देख लीजिए कि ऐसा ही करना रहेगा वहाँ पे भी। अगर कभी ऐसा दे दे कि बेस समान है और पावर अलग अलग है और पावर में जो दिया हुआ है उसका वैल्यू पूछ दे, तो बस कुछ नहीं करना है, पावर को इक्वल कर देना है। अगर 21 नंबर बन गया है, ये हमारे लिए था 12वां नंबर क्वेश्चन। अब देखिए हमारे लिए हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन और 22 नंबर क्वेश्चन है, क्या हम ये बना पाते हैं। अब ये जो हम अभी बताने जा रहे हैं ना 22 नंबर क्वेश्चन, ये हमारे लिए कौन सा क्वेश्चन है भाई, तो हमारे लिए ये है 13 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है ना हमारे लिए 13 नंबर क्वेश्चन। साथ में कह रहा है ना, ये जो हम बताएंगे ना, ये हमेशा 2-3 क्वेश्चन इसका फिक्स रहता है। क्या फिक्स रहता है कि कब जो है समांतर होगा, 3 सिचुएशन होता है, या तो प्रतिच्छेदी होगा, या तो संरेखी होगा, या तो समांतर होगा। ये 3 सिचुएशन होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारे लिए, या तो प्रतिच्छेदी होगा, या तो संरेखी होगा, या तो समांतर होगा, ये 3 सिचुएशन होता है। 5x प्लस के वाई बराबर 8 है और 15x प्लस 6y बराबर 40 है, तो के किस मान के लिए कह रहा है कि ये समांतर होगा। तो समांतर कब होता है, सिंपल वे में याद रखिएगा, जब हम लोगों को a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल b1 बटा b2 दिखे, तब हम लोग कहते हैं कि ये प्रतिच्छेदी होगा। जब हम लोगों को दिखे a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2, तब कहते हैं कि संरेखी होगा। जब हम लोगों को दिखे कि a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तब कहते हैं कि समांतर होगा। इसी को हम लोग कहते हैं कि इसका अद्वितीय हल होगा। क्या कहते हैं कि अद्वितीय हल होगा, इसका हम लोग कहते हैं कि अनंत हल होगा, और इसका हम लोग कहते हैं कि कोई हल नहीं होगा। ये 3 सिचुएशन क्रिएट होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि समांतर कब पॉसिबल है, तो ए का मान दिया हुआ है, a1 का मान दिया हुआ है, ये b1 का मान दिया हुआ है, a2 का मान दिया हुआ है, ये b2 का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, a1 बटा a2, चूंकि समांतर है तो a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2, देख लो वहाँ पे इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, लेकिन c1 बटा c2 से तो कोई मतलब ही नहीं है। a1 और b1 और b1 और b2 से हम लोगों को निकल जाएगा k का मान, a1 का मान है 5, 15 बराबर k बटा 6, 5 दिया गया 15, 3 दूनी के 6, k का मान आ गया 2, कितना आ गया 2। 13 नंबर क्वेश्चन बन गया। तो ये जो 3 चीज लिखे हैं ना, इससे 1-2 क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, पूछ देगा कब अद्वितीय हल होगा, कब अनंत हल होगा, कब जो है कोई हल नहीं होगा, और रेखा में पूछ देगा कब होगा समांतर रेखा, कब होगा समपाती रेखा, या कब होगा
संरेखी रेखा, संपाती संरेखी की मतलब हुआ जब एक ही रेखा पे दूसरा रेखा जाने लगे ना, उसको कहते हैं संपाती रेखा, या फिर मतलब उसी रेखा पे दूसरा रेखा या संरेखी रेखा कहते हैं। यानी हमारे लिए ये 22 नंबर क्वेश्चन तो रियल में 22 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन हमारे लिए हम कितना नंबर क्वेश्चन बनाए हैं, 13 नंबर क्वेश्चन, यानी हम लोगों का 13 क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते जाइए, जो यानी कि यहाँ से हम लोगों को बस ध्यान देना है कि रियल नंबर हम लोग चल रहे हैं 22 में, लेकिन हम अपनी बात करें, यानी आप अपनी बात करें तो कितना क्वेश्चन बनाए हैं, 13 क्वेश्चन बनाए हैं। ध्यान से देखिएगा, 50 क्वेश्चन जरूर ऐसा रहता है हर एक सेट में, जब भी क्वेश्चन आप चाहे फर्स्ट सीटिंग में लीजिएगा चाहे सेकंड में, 50 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें आप एकदम एक बार देख करके बना सकते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन करने का जरूरत है ही नहीं। बाकी 50 क्वेश्चन में, और 50 क्वेश्चन तो ऐसा हल्का वाला रहता है, लेकिन और 50 में वैसा बहुत क्वेश्चन रहेगा जो आप बना लीजिएगा, कंफर्म है, पढ़े हैं अच्छा से तो कंफर्म है बना लीजिएगा, लेकिन उसमें कैलकुलेशन इतना रहेगा कि आपका समय खाएगा। तो समय बचाने के लिए आपको ये चीज़ जरूर ध्यान में देना है कि वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो कम समय में बन रहा है। यानी 22 नंबर क्वेश्चन ये हमारे लिए 13 क्वेश्चन था। 14 नंबर क्वेश्चन मान लीजिए कि 23 हमारे लिए 14 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है समीकरण युग्म 6x - 9y प्लस इतना है और इतना 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 का कितना हल होगा। तो वो a1/a2 b1/b2 बोले ना, ये क्वेश्चन हमेशा 2 3 4 5 गो रहता है, सिर्फ आपको वो पता होना चाहिए। a1/a2 यानी कि 6/18 करेंगे बराबर -9/27 करेंगे बराबर -27 है ना, -9/-27 बराबर में 6/15 करेंगे। तो 6×3 = 18, माइनस से माइनस खत्म, 9×3 = 27, यानी 1/3 बराबर 1/3 नहीं है बराबर 6×3 = 18, यानी कि ये भी 15, यानी ये तो नहीं कटेगा, 6/15 हो जाएगा। 6/15 को हम लोग रहने देते हैं, बराबर नहीं है 6/15 का। यानी किस रूप में आया है, तो ये जो आया है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2 के रूप में आया है। तो जब इस रूप में आए तो बताइए इसका जो है कितना हल होगा। तो जब a1/a2 और b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2 के रूप में आता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि रेखा कैसी होगी। तो सबसे पहले समांतर रेखा होगी, जो कि इसमें पूछ नहीं रहा है, रेखा भी पूछ सकता था कि कैसी रेखा होगी, तो समांतर होगी। हल की बात करें तो कोई हल नहीं होगा, यानी कि आपको वहां पे 14 का सी कलर नहीं करना है, बल्कि कलर करना है 23 का ए बी सी को कलर कर दीजिए और डी, ऐसे करना है। हमारे लिए 14 नंबर क्वेश्चन था, लेकिन ये है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अगर देख के ही लग रहा है कि नहीं हमको कुछ पता है इसका कॉन्सेप्ट, छोड़ो ना, अभी बहुत ऑप्शन है, 24 पे तो पहुंचे ही। कितना बना है तो ये ध्यान में रखना है कि कितना हम लोग बना पाए हैं। तो इधर जब आप जाकर के देखिएगा तो 14 हम लोग बना पाए हैं, लेकिन देखे तो 24 नहीं बना, ठीक है। ये देखते हैं 25, तो ऐसा सोचिए कि अगर 25 आपको आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारे लिए कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ये हमारे लिए हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन। करा यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 3n + 8 हो तो उसका सार्वंतर क्या होगा। इस तरह का एक क्वेश्चन हमेशा रहता ही है समांतर श्रेणी से, कि दे दिया है कुछ पद जो कि 3n + 8 है, उसका सार्वंतर पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, 3n + 8 बस 3 बार में हम लोग सार्वंतर निकाल लेंगे। ऐसे तो 2 ही बार में कंफर्म वही रहता है, लेकिन 3 बार कर सकते हैं इसको। पहले अगर n बराबर 1 रखते हैं, n का वैल्यू 1 रखते हैं, तो 3 एकम 3 यानी 3 × 1 + 8 यानी 8 3 11 हो जाएगा। बिल्कुल। अगर n बराबर 2 रखते हैं, n बराबर 2 रखते हैं, तो 3 × 2 + 8, 3 दूनी 6 8 6 14 हो जाएगा। फिर रखिएगा आप अगर n बराबर 3, तो 3 3 9 8 17 हो जाएगा। तो आप गैप जब देखिएगा तो 14 11 में कितना गैप है, 3 का गैप है। फिर आगे भी आएगा 3 का गैप होगा, यानी इसका सार्वंतर कितना हो गया, 3। हम लोग 15 क्वेश्चन बना लिए हैं, यानी कि अब हम लोगों को मात्र और मात्र 35 क्वेश्चन और बनाना है, तो हम लोग एक जो होना चाहिए वो कर पाएंगे, ठीक है। 50 में 50 नंबर आएगा। आप जो स्ट्रेटजी बता रहे हैं, जो चीजें बता रहे हैं, बस उसको ध्यान में रखिए। अगर आप कुछ नहीं भी पढ़े हैं ना, तो कंफर्म रहता है कि ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। सकलिया याद कर लीजिए कि अच्छा ऐसा रहेगा, वहां पे भी ऐसा ही रहेगा, जो बता रहे हैं वो कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर, आप सही कर लीजिएगा। ये 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना दिए हैं, यानी 25 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन 15 क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं। 15 के बाद मान लो 26 नंबर क्वेश्चन हमको आ रहा है, ये हमारे लिए 16 नंबर क्वेश्चन होगा। कितना क्वेश्चन होगा, 16। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 81 72 63 का कौन सा पद 0 होगा। कौन सा पद 0 होगा, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है कि nवां पद दे दिया है, nवां पद दे दिया है, nवां पद कितना दे दिया है, 0, लेकिन पता नहीं है कि कैवां पद है, यानी कि n पता नहीं है। पता क्या है, पता है कि a जो है 81 है, ये पता है, और क्या पता है, d। तो d जो है चूंकि घटते जा रहा है 81 से 72, यानी माइनस में आएगा, d का मान तो इधर हो जाएगा 8 9, यानी कि -9 है, d का मान -9 है, a का मान 81 है, n का मान 0 है, और n का मान निकालना है। अब सभी का फॉर्मूला फटाक से आपको याद होना ही चाहिए। n बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d होता है। तो n के जगह पे रखो 0, 0 बराबर a के जगह पे रखो 81, 81 + n के जगह पे पता नहीं है -1 × d, d के जगह पे -9 d का वैल्यू दिया हुआ है।
अब -9 को गुना करो, 0 बराबर 81, ये हो जाएगा -9n प्लस 9 प्लस 9 और 81, तो 0 बराबर कितना हो जाएगा 90 -9n। -9n इधर चलाएगा। अब देखो वहाँ पे छोटा छोटा कैलकुलेशन ना दिमाग में भी करना है। अब इसको वहाँ पे लिखोगे, टाइम काहे बर्बाद करोगे, दिमाग नहीं है तुम्हारे पास कि -9n इधर आएगा तो +9n हो जाएगा। ये फटाक से कर लेना, हम बता देते हैं 90, और ये काटेंगे तो 9 दहे के 90, यानी कि n का मान आ गया 10, यानी कि 10वां पद हो गया। यानी कि हमारे लिए 16 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन रियल में है ये 26 नंबर क्वेश्चन, और 26 का 10 आंसर आया है, यानी कि 10वां पद होगा, यानी कि डी होगा। यानी कि वहां पे 16 का डी नहीं कलर कर देना है जा करके, मुंह उठा करके, तो एक को नंबर नहीं मिलेगा। 26 का ए, बी, सी और डी, 26 का डी में जाकर के वहां पे कलर करना। 16 क्वेश्चन हम लोगों के लिए बन गया और हम लोग पहुंचे हैं 26 पे। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, जो कि हम लोग 16 बनाए थे, अब मान लो कि ये भी आ रहा है हम लोगों को, तो ये हमारा हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन हमारे लिए, लेकिन है 27 नंबर क्वेश्चन। यदि एपी का 17वां पद 11वें पद से 36 अधिक है तो सार्वअंतर का मान क्या होगा। कह रहा है कि कोई एपी है, ठीक है, एपी है, एपी का, अब एपी का जो है 17वां पद जो है, 17वां पद जो है वो 11वें से 36 अधिक है तो सार्वअंतर का मान क्या होगा। मान लो अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो रहने दो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, 17वां पद और कंफ्यूज आप भी जाइएगा तो रहे दो। हम लोग कितना 17 नंबर बनाने वाले हैं, ठीक है, आगे आराम से आगे बढ़ जाते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन बनाने वाले हैं 17, ये इजी लग रहा है। कह रहा है -3 -1 पहला पद है, यानी ए का मान है -1, डी का मान कितना है, डी का मान है 3 में से -1, यानी 5 3 2 5 2 है, डी यानी सार्वंतर 2 है। अब कह रहा है कि n पदों तक योग, यानी कि एस एन निकालना है। एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये ना फॉर्मूला एस एन का, एस एन बराबर फॉर्मूला याद रखो, नहीं याद है ये सब फॉर्मूला हम बहुत अच्छा से बेसिक में बताए हैं, नए हैं तो याद रखना कि n पदों का योग जिसको हम लोग एस एन कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये होता है एस एन का फॉर्मूला। n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू तो पता नहीं है, निकालना है n/2 इंटू 2 गुने ए का मान कितना है, ए का मान है -1 इंटू n का मान पता नहीं है -1 इंटू डी का मान पता है, डी का मान कितना है 2 है पता है, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू -2, ये गुना होकर के -2 n हो जाएगा, -2 n हो जाएगा, गुना होकर के कितना हो जाएगा -2 n हो जाएगा, लेकिन +2 n होगा, फिर गुना होकर के +2 हो जाएगा, -2 से +2 खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा n/2 गुने में 2n, और खत्म हो जाएगा 2 से 2, n गुने n हो जाएगा n²। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा a, यानी 18 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, अब 18 बनाएंगे और पहुंचेंगे कितना पे 28 पे, यानी 28 का a को कलर कर दीजिएगा, ना कि 17 का a का कलर कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। 17 तो बस काउंटिंग के लिए दे रहे हैं, तो 28 नंबर क्वेश्चन ना। 28 के बाद अगर हम देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, तो क्या हम लोगों से बनता है, तो 29 को देखो, अगर इतना 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 एक सवाल नहीं बन रहा है, छोड़ो नहीं यार, रहने दो ना, इतना खाली पता रखो ना कि हम लोग 17 बनाए हैं, अब 18 बनाएंगे। 18 यानी कि अगर 30 को देखो, 30 बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बात आपको याद रखना, कितना बनाएंगे 18 नंबर बनाएंगे। यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn है तो nवां पद, कह रहा है कि समांतर श्रेणी का n पदों का योग क्या है Sn, यानी कि n पदों का योग Sn है, तो nवां पद क्या हो जाएगा, तो nवां पद जो होगा वो क्या होगा, उसमें से घटाना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा, देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, Sn-1 हो जाएगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे आप ध्यान रखिए, फोटो खींच लीजिए दिमाग में कि समांतर श्रेणी का nवां पद का योग Sn दिया हुआ है, nवां पद का योग दिया हुआ है और nवां पद पूछ रहा है, तो कुछ नहीं, जो दिया हुआ है Sn उसमें से एक पद घटा देना है, Sn-1 हो जाता है, यानी कि सी हो जाएगा। कितना बना है जी, तो अगर नहीं याद रहता है ना तो ऐसे लिख लेना, ऐसे करके हाथा में। अच्छा तो पीछे पलट के 2 सेकंड में देख लीजिएगा कि 30 में पहुंचे जरूर है, लेकिन बना है 18 क्वेश्चन, कितना बना है 18। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारे लिए यहाँ पे हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हमारे लिए कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 19। कह रहा है समांतर श्रेणी √7 √28 √63 का अगला पद क्या होगा, सबसे इजी क्वेश्चन है, देखिए अगला पद क्या होगा, सबसे इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 1 √7 दिया हुआ है, इसको देखिए √7 28 है ना, 7 गुने 4 लिख सकते हैं, 7 जगह 28, 4 के बदले 2 निकलेगा, 2 √7 हो जाएगा ना, 2 √7 हो जाएगा। इसी प्रकार से 9 7 63 होगा, ये √63 जो है, ये इसको कैसे लिखेंगे, 7 गुने 9, 9 के बदले 3 निकलेगा, यानी 3 √7 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, जो बताइए, होगा तो क्या
होगा जो होगा 4√7 यानी 4×16 16 सते बड़ी तल से। आंसर हो जाएगा सी। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नहीं विश्वास से देखिए कैसे होगा। अगला पद या तो आप फॉर्मूला से निकालिए या तो हम डायरेक्ट बोलते हैं, वैसे याद रखिए। ये हो गया 1√7 2√7 3√7। अगला होगा 4√7, कंफर्म है, लिख के ले लीजिए। 4√7 यानी 4 अंदर जाएगा, तो अंदर जाएगा तो 2 को 4 हो जाएगा। हाँ, बाहर निकलता है 1 ना 2 के बदले, तो अंदर जाएगा तो 2 4 हो जाएगा। तो 2 4 यानी 4×16 16 सते बड़ी तल से √112 हो जाएगा। √112 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारे लिए है बना है कौन सा क्वेश्चन? 19, लेकिन है 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है 31 नंबर क्वेश्चन। फिर है 32 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारे लिए 20 नंबर क्वेश्चन होगा। हमारे लिए क्या होगा? 20 नंबर क्वेश्चन होगा। कर रहा है √6 प्लस √6 ऐसे इस प्रकार से बहुत सारा दे दिया है। तब पूछ रहा है क्या होगा, जो बताइए फटाक से क्वेश्चन फेंक के मारिए आंसर। तो तब देखिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। एक मस्त तरीका बताते हैं आपको। कौन सा तरीका बताते हैं? जब ये क्वेश्चन दे दिया है तो या तो आप इसको लॉन्ग टर्म में बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म में कैसे बना सकते हैं? लेट करेंगे, पहले मानेंगे x बराबर √6 प्लस √6 ऐसे है। तो मान लेते हैं पूरा को x, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू भी हो जाता है x। क्या हो जाता है? x। अब x बराबर √6 प्लस x हो जाता है, ये रूट उधर चल जाएगा तो ये हो जाता है x² बराबर 6 प्लस x। ये हो जाता है x² बराबर हो जाता है -x, इधर चल जाएगा तो -x -6 बराबर 0। अब इसको जब तोड़ने वोड़ने की बारी आती है, तब जो है हमारा ये हमारा निकल के आएगा x² -3x प्लस 2x -6 बराबर 0। गुणनखंडन करना है, बीच वाला को तोड़ना है। x कॉमन ले लिए तो बचा x -3, 2 कॉमन ले लिए तो बचा x -3, x -3 कॉमन ले लिए तो बचेगा x -3 बराबर 0। यानी कि x का मान एक आएगा 3 और एक आएगा x का मान -2। यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर आपको ठीक है पता है तब इसको बनाइए, बहुत ईजी था वैसे। और नहीं पता है इसको रहने देते, अगला क्वेश्चन बनाएंगे। हमारे लिए 20 नंबर क्वेश्चन बन चुका है, यानी मात्र 30 क्वेश्चन और बनाना है, कम से कम समय में जल्दी इसको करना है। 32 में हम लोग पहुंचे हैं। कितना में पहुंचे हैं? 32 में पहुंचे हैं। और हम लोगों को याद रखना है, वैसे पेज पलट कर देख लीजिएगा कितना में पहुंचे हैं। 20 क्वेश्चन बना है। कितना बना? 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, अगर 33 बहुत लफड़ा है, रहने दो। नेक्स्ट अगर देखते हैं 34, देखिए बनेगा नहीं बनेगा, रहने दो। नेक्स्ट देखते हैं 35 का विवेचक क्या होगा। सबसे इजी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जरूर रहेगा विवेचक निकालने के लिए, बहुत इजी है विवेचक निकालना। हम बताते हैं आपको। डी बराबर होता है b² - 4ac, ये होता है हमारा विवेचक। इसका b² - 4ac निकालने के लिए कहा रहा है। इसका क्या निकालने के लिए कहा रहा है? b² - 4ac निकालने के लिए कहा रहा है, जो कि 0 आएगा, निकाल के देख लीजिए। b² यानी कि 10 का स्क्वायर जब करेंगे -4 गुने a का मान कितना है? 5√5 गुने c का मान कितना है? √5। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5√5 गुना होकर के 5 हो जाएगा, 25 25 जगह 100 हो जाएगा, 100 में से 100 गया 0 हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा, एक विवेचक जरूर रहेगा। ये हमारे लिए कितना नंबर क्वेश्चन है? ये हमारे लिए 21 नंबर क्वेश्चन है। पीछे जब आप जाके देखिएगा तो हम लोग जो है, हम लोग कितना तक बना चुके हैं? हम लोग 20 तक बना चुके हैं। हम लोग कितना तक बना चुके हैं? 20 तक बना चुके हैं। देखिए ये था हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। समीकरण इतना इतना का विवेचक b² - 4ac निकालना है, निकल जाएगा। कोई दिक्कत होगा इसमें? इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होगा? 35 नंबर क्वेश्चन अगर बन गया है तो देखिए 36 को क्या 36 बनता है? बहुत लंबा लग रहा है, छोड़ो हटाओ। 37 बनता है, बटा वटा करना पड़ेगा, छोड़ो हटाओ। जो एक के झलक में लगे कि बन जाए उसको बनाओ। देखो 38 नंबर क्वेश्चन आ गया, ट्रिगोनोमेट्री, अब बन जाएगा। ये हमारे लिए कितना नंबर क्वेश्चन होगा? ये हमारे लिए हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन, जो कि ये 38 नंबर क्वेश्चन है, कर है साइन अल्फा बराबर 1/2 कॉस अल्फा बराबर 1/2, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? सबसे पहली बात, साइन अल्फा 1/2 है, इसका मतलब पता है क्या है? कि साइन जो है अल्फा 1/2 है, तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है? आपको पता होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू। साइन 30 डिग्री का वैल्यू, यहाँ से साइन साइन खत्म हुआ, यानी कि अल्फा का मान कितना हो गया? 30 डिग्री। फिर कॉस बीटा बराबर 1/2 है। कॉस बीटा बराबर हमारे पास कितना है? 1/2 है, यानी कि कॉस बीटा बराबर 1/2। कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है। यानी यहाँ से बीटा पता चल गया कि 60 डिग्री, अल्फा पता चल गया 30 डिग्री है, बीटा पता चल गया 60 डिग्री है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 30 + 60, 60 और 30 90 डिग्री हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। 38, जो कि हमारे लिए 22 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर आ गया ए। बताइए इसमें कोई दिक्कत होगा? इस क्वेश्चन में लगता है कि आपको तनिक भी दिक्कत होगा? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने देंगे हम, इस तरह से आपको बताएंगे। बताइए 38 तक समझ में आया? 38 के बाद देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, और याद रखिए कि 22 क्वेश्चन हम लोग बना लिए हैं। कितना बना लिए? 22 क्वेश्चन। अब
कॉसेक स्क्वायर 77 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 1 का वैल्यू कितना होगा। ये तो कंफर्म है कि सबसे पहले फार्मूला 3 को याद रखिए। कौन सा फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये प्लस वाला मामला है, माइनस वाला दो मामला है। कौन कौन, कॉसेक कॉट और सेक टैन। एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये फार्मूला होता है जो कि यहाँ पे तो यूज होगा नहीं। एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, टैन को बनाएंगे कॉट, टैन को बनाएंगे कॉट, या फिर कॉसेक को हम लोग बना सकते थे सेक। ठीक है, दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते थे। तो इसको हम लोग बनाते हैं टैन स्क्वायर 13 डिग्री को जो है टैन स्क्वायर 13 डिग्री को हम लोग बनाएंगे कॉट। तो कैसे बनेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं टैन स्क्वायर 90 माइनस 77 डिग्री। अब देखिए ये 90 माइनस 77 करेंगे तो 30 नहीं आएगा ना, मतलब इसी को कहीं पे आपको लिखना है 13, तो 13 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 90 में से 77 जाएगा तब 13 बचेगा, लिख सकते हैं ना। बिल्कुल वही चीज कर रहे हैं हम यहाँ पे कि टैन स्क्वायर 13 डिग्री को लिख रहे हैं टैन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 77 डिग्री। अब यहाँ से जो है पता चला है कि हम इसको टैन 90 माइनस थीटा को टैन 90 माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा, ये बात हम लोगों को पता चला है। यानी यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 77 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर 77 डिग्री। यानी यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर 77 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 77 डिग्री प्लस 1। अब ये फॉर्मूला बन गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि वैल्यू 1 होता है, 1 होता है और प्लस में 1 है, तो प्लस में 1 लिखे तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। ये हमारे लिए कितना नंबर क्वेश्चन था, तो पीछे हम लोग 22 बना चुके थे, ये था हमारे लिए 23 नंबर क्वेश्चन। पीछे हम लोग कितना बना चुके थे, 22, पीछे हम लोग 22 बना चुके थे ना, ये हमारे लिए था 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये बस याद रखना है। ठीक है, क्या समझ में आया आप लोगों को। हम लोग हाफ सेंचुरी पे जाने वाले हैं, 25 क्वेश्चन बन गया, यानी कि हाफ हम लोग पहुंच गए, यानी 39 तक हम लोग पहुंचे हैं जरूर, लेकिन हाफ हम लोग पहुंच गए हैं। 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताइए ये बनता है कि नहीं। 40 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है, जो कि हमारे लिए कौन सा होगा, हमारे लिए ये 24 होगा। पीछे 23 हो गया था ना, 24 होगा। यदि a बराबर b बराबर 45 डिग्री तो साइन a प्लस साइन b बराबर क्या होगा, यानी कि साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। अब कहिएगा ए और बी की जगह 45 कहाँ लिखे हैं, तो आप अंदर हैं, आपके पास भी तो आंख है ना, देखिए नहीं दिख रहा है कि ये जो है बी के बराबर है और दोनों जो है 45 डिग्री है, तो ए 45 है तो बी भी 45 है, 45 लिख दिए। और आपको नहीं पता है कि साइन 45 का वैल्यू और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होगा प्लस 1/√2 होगा, होगा ना, 1/√2 प्लस 1/√2 होगा। √2 ले लो एलसीएम तो √2 बचेगा, ऊपर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/√2। अब 2/√2 कहीं पे नहीं दिख रहा है तो रो में नहीं लगना। छोटा सा आपको नियम पता है ना, क्या पता है कि √2 गुने √2 को हम लोग लिख सकते हैं 2, यानी 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दिए। अब बटा में नीचे था √2 से √2 खत्म हो गया, बचा क्या, √2। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। कौन सा आंसर हो गया, आंसर हो गया बी नंबर। यानी हमारे लिए 24 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन रियल में है 40, तो वहाँ पे कलर कर देना, 40 का बी होगा। कोई दिक्कत होगा यहाँ पे, 40 नंबर क्वेश्चन अगर बना लिए हैं तो फटाक से आ जाएंगे 41 नंबर क्वेश्चन। 24 हो गया है, अब हाफ सेंचुरी हम लोग करने वाले, हाफ सेंचुरी का भी हाफ करने वाले, यानी कि जितना हम लोगों को बनाना है उसका हाफ करने वाले। कह रहा है कॉसेक 50 क्या होगा, सबसे इजी क्वेश्चन ये है, और जो कि हमारे लिए 25 नंबर क्वेश्चन होगा। देखो ऐसा ऐसा क्वेश्चन बना रहे हैं जो कि एकदम इजी है, और हर एक बार क्वेश्चन रहता है। सबसे पहली बात तो 100 क्वेश्चन है, 100 में 50 बनाना है, 50 एकदम हल्का हल्का रहेगा, उसको टच करो बना, और जो हार्ड है उसको टच मत करो, आराम से कर सकता है ये चीज। ये हमारे लिए 41 नंबर क्वेश्चन, लेकिन हमारे लिए 25 नंबर क्वेश्चन, यानी 25 क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं। कॉसेक 50 डिग्री किसके बराबर होगा, सेक 50 के, कॉट 50 के, साइन 50 के, या सेक 40 के, किसके बराबर होगा। तो सबसे पहली बात, चेंज कौन किस में होता है जो याद रखो, साइन चेंज होता है कॉस में, टाइन चेंज होता है कॉट में, सेक चेंज होता है कॉसेक में, ये पहले याद रखो। यानी कि कॉसेक चेंज होगा तो सेकेंड होगा, साइन होगा कॉस में, कॉस होगा साइन में, टैन होगा कॉट में, कॉट होगा टैन में, सेक होगा कॉसेक में, कॉसेक होगा सेक में। चेंज का रूल बस यही है कि साइन चेंज होगा कॉस में, टैन चेंज होगा कॉट में, सेक चेंज होगा कॉसेक में, कॉसेक चेंज होगा सेक में। सिंपल रूल है। यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो जाना चाहिए आपके पास कि
सेक तो बिल्कुल हो सकता है, सेक हो सकता है, कॉट और साइन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉसेक को हम लोग चेंज करेंगे तो कॉट साइन में तो चेंज ही नहीं होगा, चेंज होगा सेक में। और सेक में भी 50 होगा कि 40 होगा, ये देखना है। तो सबसे पहले इसका कॉसेक को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो कॉसेक को हम लोग लिख सकते हैं, कॉसेक 40 डिग्री को हम लोग कैसे तोड़ेंगे 90 में, तो 90 माइनस 50 लिख सकते हैं कि नहीं, 90 में से 50 जाएगा, 40 बचेगा, बात तो वही है। यानी इस 40 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 50 लिख सकते हैं, जो कि घट करके तो बात वही आएगा, इधर से कान छुओ या इधर से, बात वही है ना। तो 90 में से 50 जाएगा, 40 बचेगा, तो माइनस करके लिखो या तो डायरेक्ट 40 लिखो, बात तो वही है। सॉरी, कितना लाना है 50, तो 90 में से 50 जाएगा तो 40 ना बचेगा, यानी 90 में से कितना घटाना है, 40 घटाना है। अब देखो कॉसेक 90 माइनस थीटा में आ गया, कॉसेक 90 माइनस थीटा में, जो कि होगा सेक थीटा, तो सेक थीटा के जगह पे कितना है 40 डिग्री, तो सेक 40 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हम लोग 25 क्वेश्चन बना चुके हैं, मात्र 25 क्वेश्चन और बनाना है, 25 हम लोगों का ऑलरेडी हो चुका है, मात्र 25 और बनाना है, और इसका आंसर हो गया डी, यानी कि जा करके वहाँ 25 का डी मत कलर कर देना, 41 का डी कलर करना, क्योंकि हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन पे आए हैं। हम बोले ना एकदम एज अ स्टूडेंट सोचिए कि आप हमारी जगह, और कैसे दिया हुआ रहेगा, कैसे किस किस क्वेश्चन को छोड़ना है ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको बनाना जरूरी नहीं है, कम समय में बना पा रहे हैं तभी बनाना है, लास्ट में जब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है तब उसको जल्दी जल्दी बनाना है, लेकिन जब तक हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है बचा हुआ तब तक वैसे वैसे क्वेश्चन को टच करना है जो बहुत ईजी है और जल्दी बन सकता है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट ये वाला पता है तो क्या इसमें तनिक भी समय लगेगा, नहीं लगेगा, इतना कैलकुलेशन भी नहीं कीजिएगा, फटाक से आप यही टिक लगाइएगा। 41 का आंसर डी हो गया, हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि क्या 25 तक में आपको समझ में आया, कितना क्वेश्चन समझ में आया, कोई दिक्कत हुआ या जो भी हुआ आप बता सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आया नहीं, 25 और बस 25 और हम लोगों को बनाना है।